गाइस सीन ऐसा हुआ था कि मैंने 3 महीने पहले एक फ़ोन लिया था Realme C20 का किसी के लिए। तो उसका क्या हुआ, उसकी डाटा केबल ख़राब हो गई। कुछ डाटा केबल कभी छोड़ रही थी, कभी पकड़ रही थी उसको। और बिल्कुल डाटा केबल बिल्कुल क्लीन, कोई उसमें कोई डेंट नहीं था डाटा केबल में, और किसी तरह का कुछ नहीं था। तो उसको मैं एक्सचेंज कराने रियलमी सेंटर गया, ठीक है। और रियलमी सेंटर जाने के बाद तो वो सीधा ये बोलते हैं, उन पहले तो उन्होंने मुझे 45 मिनट तकरीबन बिठा के रखा एक एक्सचेंज करने के लिए। पहले तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास बिल है फ्लिपकार्ट से, ये आपका वैलिड नहीं है, आपको इन्वॉइस दिखानी पड़ेगी। तो हमने कहीं से इन्वॉइस निकाली, क्योंकि हमने ऑर्डर किया होता ऑनलाइन वो। तो इन्वॉइस निकाली हमने। इन्वॉइस निकालने के बाद तो उन्होंने 45 मिनट तक हमें वेट किया, ठीक है। मेरा नंबर था 21, और 21 मेरा नंबर था। और 27, 29 ये सब आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं है किसी को। मतलब रियलमी को मैं रिकमेंड करूँगा। एक छोटा, भले ही छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूँगा यूट्यूब को और रियलमी को कि वो हर सर्विस सेंटर पे जाके देखे कि कैसे सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड भी है या नहीं है, ठीक है। मतलब ये एकदम बिल्कुल ही आप ये कहोगे, बंदा कस्टमर जो आ रहा है सर्विस सेंटर में वो दोबारा विज़िट नहीं करेगा कस्टमर, ठीक है। तो ये बोलते हैं 45 मिनट बाद किसी तरह से जब नंबर आया मेरा, तो उसके बाद ये बोलते हैं कि हम इसको चेक करेंगे। चेक किया उन्होंने तो चल नहीं रही वो। फिर वो सीधा ऑफिस गई। कौन मैम थी वो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उसको, ठीक है। तो वो वहाँ से आती है और ये बोलती है कि इसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कैश कि ये 7 दिन लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैं दोबारा गया और मैंने बोला कि मुझे कैश में चाहिए। फिर उनके पास एकदम से अवेलेबल हो गई कि आपको मिल जाएगी ये 799 की आपको मिल जाएगी केवल, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं ये केवल आपकी रिप्लेस नहीं होगी क्योंकि इसमें पानी है लगा हुआ। और गाइस आपको मैं दिखाऊंगा केवल, बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम जेन्युइन केवल, बिल्कुल थोड़ी सी गंदी ज़रूर हो चुकी है लेकिन उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन कहीं से कटी हुई नहीं थी, कहीं से फटी हुई नहीं थी। लेकिन बस यही है कि मेरा रियलमी से यही एक थोड़ा सा वो है कि आप, मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं कोई फेमस होने के लिए कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रिकमेंड दे रहा हूँ मैं आपको कि एक बार अपने सर्विस सेंटर को ज़रूर विज़िट कीजिए। आप ज़रूर एक वहाँ पे कस्टमर के लिए एक ज़रूर एक बंदा अपॉइंट कीजिए आप, ताकि वो पूछ सके कि सर्विस आपको कैसे मिली। ऐसा तो कोई भी, आप ऐसे तो बिल्कुल भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम से। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि मतलब मेहता वॉच कंपनी के नाम से बहुत सारे केयर ले रखे उन्होंने। मतलब एक तरफी नोकिया, लेनोवो, मेट्रोला, आपका सब, और अनसेटिस्फाइड जा रहे सब कस्टमर। एक भी मतलब या तो उनको घुमाया जा रहा या वो क्या जा रहा। बस मेरे साथ छोटा सा हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई बेचारा सीधा होगा तो वो नहीं बताएगा, लेकिन मैंने तो एक रिव्यू दिया है, ठीक है। और मैं आज से बाद रियलमी का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होता भैया इसमें। तो बस ये एक छोटा सा यूट्यूब था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ 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 मतलब डरिए मत आप किस चीज़ से भी। तो बस मिलते हैं। सबसे बेकार रिव्यू है यहाँ का रियलमी का, और आप देख सकते हैं। कभी ज़िंदगी में रियलमी का कुछ भी मत लेना आप। कम से कम आधा आधा घंटे यहाँ बिठा के रखते हैं कस्टमर को, और फिर बाद में मतलब कुछ भी, किसी चीज़ का भी आपको कुछ नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं भीड़। सबसे बेकार, फ़ायदा कुछ है नहीं यहाँ आके। आपको बिठा के रखेंगे और फिर उसके बाद बोल देंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बेकार मेहता वॉच कंपनी, आप देख सकते हैं। सबसे बेकार सर्विस है यहाँ की। कम से कम 45 मिनट मुझे बिठा के रखा और फिर उसके बाद बोल दिया कि आपकी चीज़ नहीं होगी। हेलो गाइस, अभी हम रियलमी के सर्विस सेंटर आए हुए थे और आप देख सकते हैं केवल कहीं से भी डैमेज नहीं है, और फिर भी इसको एक्सचेंज करने से मना कर दिया। तो सबसे बेकार सर्विस जो है वो मेहता क्लॉक हाउस की है देहरादून में। अगर कभी आप दो तो सबसे बेकार रिव्यू है। एक बार गूगल पे आप रिव्यू दीजिएगा, बिल्कुल बेकार रिव्यू है यहाँ का। 1 रुपये का भी रिव्यू नहीं है, आप देख सकते हैं। हम देहरादून में इस टाइम, और सबसे बेकार रिव्यू है यहाँ का।